गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दस्तक का सीक्वेंस नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो यदि क्रोमोसोम दिखने लगा, जिस स्टेज में दिखने लगा वो क्या कहलाएगा? लैप्टोटीन। तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? लैप्टोटीन। पास पास आ गए, ये देखो जरा, दिखने लगे लैप्टोटीन, पास पास आ गए, क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। और ये अपोजिट की पेयरिंग, पैटर्नल और मैटरनल की पेयरिंग, ये कहलाती है सिनेप्सिस। इस सिनेप्सिस को कराने के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो यहां बनना शुरू होता है। कंप्लीट होगा कहां पर? पैकेटीन में। और जैसे ही कंप्लीट होगा ये पैक हो जाएंगे। दिखने लगा लैप्टोटीन, पास आने लगा जाइगोटीन, पैक हो गया पैकेटीन। पूरा क्लियर हो गया? तो देखिए जरा, ये देखो जरा, दिखने लगा लैप्टोटीन, पास आने लगा जाइगोटीन, जिसको सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और यहां पर बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट दो आ गए तो बाइवेलेंट, एक दो डायट, एक दो डायट, चार हो गए तो टेट्रेट, चार हो गए तो टेट्रेट। तो यहां पर बाइवेलेंट और टेट्रेट जस्ट विजिबल होते हैं और यहां पर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा और जैसे ही कॉम्प्लेक्स पूरा होगा ये पैक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैक हो जाएंगे। तो इसको याद रखने का निमोनिक्स है आरसीबी, आर से रिकॉम्बिनेशन। अब जब ये पैक हो जाएंगे तो मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। दूसरा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, इस समय रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, क्रॉसिंग होगा, ये मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे और बाइवेलेंट और टेट्रेट यहां पर क्लियरली विजिबल होंगे। ये देखो जरा, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब कंप्लीटली बन गया। इसकी मदद से यहां पर पैटर्नल का कुछ पार्ट मैटरनल के पास जाएगा, मैटरनल का कुछ पार्ट पैटर्नल के पास जाएगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो अब इससे पैटर्नल, पैटर्नल नहीं रहा, कुछ मैटरनल जैसा आ गया। यहां पर मैटरनल, मैटरनल नहीं रहा, इसमें कुछ पैटर्नल आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। सो रिकॉम्बिनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये देखो जरा, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? पहले तो मुझे बताओ जरा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम है। इन दोनों का डीएनए देखो, इन दोनों का डीएनए सेम, इन दोनों का सेम, लेकिन इन दोनों का बिल्कुल सेम नहीं है। तो यहां पर एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर के बीच में, या ये दोनों नॉन सिस्टर के बीच में? नॉन सिस्टर के बीच में। सिस्टर एक्सचेंज नहीं करती, तो यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज हो गया। सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। ये देखो, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये इसमें जीन है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, इसमें जीन है। पहले एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये डुप्लीकेट हो गया। तो इन दोनों में सेम डीएनए, इन दोनों में सेम है तो सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों में सेम है सिस्टर, लेकिन इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ये नॉन सिस्टर हो गए। तो यहां पर इनका एक्सचेंज हो गया। तो ये देखो जरा, अब कुछ नया आ गया, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आ गया। So recombinants are the result of crossing over. Recombinants are the result of crossing over बन जाएगा। अब आप देखो जरा, इसको ऐसा कराने के लिए पहले हमको इसको काटना पड़ेगा, और काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियस। काट दिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ट्रांसफर करके जोड़ना पड़ेगा। डीएनए को जोड़ने के लिए एंजाइम लगता है लाइगेस। तो न्यूक्लियस और लाइगेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं रिकॉम्बिनेस। तो यहां पर ऐसा एंजाइम जो रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेस। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेस बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? ये देखो जरा, अब यहां पर देखो, ये मटेरियल एक्सचेंज हो गया। ये क्या हो गया? मटेरियल एक्सचेंज हो गया। मटेरियल उस जगह से एक्सचेंज हो रहा है जहां पर, जैसे सपोज करो ये है, ये अब इस जगह पर एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर एक स्वेलिंग जैसी आ जाती है। जैसे मान लो आप किसी से हाथ मिला के मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक स्वेलिंग जैसी आ गई, इसको क्या बोल देंगे? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। क्या बोल देंगे? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बाइवेलेंट और टेट्रेट जस्ट विजिबल, जस्ट विजिबल किस में होंगे? आप मुझे बताओ जरा। जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल किस में होंगे? पैकेटीन में। जस्ट विजिबल जाइगोटीन, क्लियरली विजिबल पैकेटीन। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब आप मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर बिगिन होता है पैकेटीन के शुरू होने से और क्रॉसिंग ओवर खत्म होता है पैकेटीन के खत्म होने से। मतलब कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन के शुरू होने से पैकेटीन के खत्म होने तक के बीच में
कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखना पूरा क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। किसमें होता है? पैकेटीन में होता है, याद रहेगा। बिगिन होगा पैकेटीन के शुरू होने से, कंप्लीट होगा पैकेटीन के खत्म होने से। क्लियर हो गया? अब देखो हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। लैप्टोटीन जस्ट विजिबल हो गए, जाइगोटीन पास पास आ गए, जिसको हमने बोला था एसएसबी सिनेप्सिस पास आना, उसके लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑफ बाइवेलेंट और टेट्रेट जस्ट विजिबल। अब आ जाओ पैकेटीन आरसीबी रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, बाइवेलेंट और टेट्रेट क्लियरली विजिबल। अब डिप्लोटीन देखो जरा, अब भैया कब तक चिपके रहेंगे? अलग होंगे ना। और जब अलग हो रहे हैं, देखो जरा, जब अलग हो रहे हैं तो वो एक गाना ना, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, तो जहां पर बच गया बोलो जरा जल्दी से। और वो गाना किसके लिए? एक्स के लिए ही ज्यादा आप गाते हो। तो आप मुझे बताओ, यहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया, जहां से पहले क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइजमेटा। क्या बोलेंगे इसको? काइजमेटा। सभी को क्लियर हो गया? अब ऐसा क्यों हुआ? देखो इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, टूटना शुरू हो रहा है, तो यहां पर टूटना शुरू हुआ, लेकिन कुछ जगह पर अभी बच गया, तो इससे ये क्रोमोसोम फंसे रह गए। क्लियर हो गया? तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिन हुआ, यहां पर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। देखो जरा, फिर से देखना जरा, ये डिसोल्यूशन होना शुरू हुआ। कौन सी स्टेज? एक्स शेप स्ट्रक्चर आ गया, क्या कहलाएगा? डिप्लोटीन। अब दो अलग अलग दिखने लगे डिप्लोटीन। कंप्लीटली अलग हो गया डाइकाइनेसिस, कंप्लीटली अलग हो गया डाइकाइनेसिस। तो यहां डिसोल्यूशन देखो जरा ध्यान से, यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था, यहां कंप्लीट हुआ था, यहां टूटना शुरू हुआ, यहां कंप्लीट हो गया। तो भैया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दो दो स्टेज में काम करता है। बनना शुरू हुआ, टूट गया, बनना शुरू हो गया, कंप्लीट बन गया, टूटना शुरू हो गया, कंप्लीट टूट गया। और इसकी वजह से यहां काइजमेटा बन गया। काइजमेटा वाज द साइट ऑफ, ये वो साइट है जहां पर पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यहां पर सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाएंगे। किसका फीचर है? लेट प्रोफेज का। और यहां पर ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज का भी फीचर है, याद रखना। क्लियर है? बन जाएगा, बोलो जल्दी से। अब देख लो यहां पर लैप्टोटीन जस्ट विजिबल, यहां पर आप देखो क्रोमोसोम विजिबल हो गए। यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या हो गए? बाइवेलेंट और टेट्रेट जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल। यहां पर मटेरियल एक्सचेंज होना शुरू हुआ, हो गया। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ, बन गया। यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटना शुरू हो गया, कंप्लीटली टूट गया। और यहां पर एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? काइजमेटा। क्या बोलेंगे? काइजमेटा। फिर से देखो जरा, पैकेटीन ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, और इसी जगह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में आगे जाके क्या बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, काइजमेटा। तो काइजमेटा वो जगह जहां पर पहले क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर। अरे सभी को क्लियर हो गया? जहां पर पहले, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, याद रखना, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अब यहां पर काइजमा टूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोल देते हैं टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। तो ये आपको बन जाएगा, ये देखो जरा, एसएनसी बनेगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा, कंप्लीट हो जाएगा, टूटना शुरू होगा, कंप्लीटली टूट जाएगा। ये चीज याद रहेगी, बोलिए जरा जल्दी से। अब देखो जरा मेटाफेज पे आ जाते हैं। तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन में क्या डिफरेंस है? यहां पर देखो सिस्टर क्रोमैटिड इस इक्वेटर पर अरेंज है, लेकिन यहां पर बाइवेलेंट अरेंज है। ये बाइवेलेंट कहलाता ना, बाइवेलेंट। अब मुझे बताना, यदि टोटल 4 क्रोमोसोम है, यदि 4 क्रोमोसोम है, तो कितने बाइवेलेंट है? 2। टोटल कितने बाइवेलेंट है? 2। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने बाइवेलेंट प्रेजेंट होते हैं, तो देखो जरा, बहुत सिंपल सा है। यदि डिप्लॉइड सेल में 4 क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट 2 हो जाएंगे। अब यदि उसने हैप्लॉइड का नंबर दे दिया, उसने बोल दिया कि स्पर्म में इतने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, तो भाई जब उसमें स्पर्म बनते टाइम, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होते टाइम, जब मियोसिस हो रहा होगा, उसके जो मेटाफेज है उसमें कितने बाइवेलेंट होंगे? तो भैया सिंपल सा है, जितना हैप्लॉइड नंबर उतना ही क्या हो जाएगा? बाइवेलेंट का नंबर। और आप मुझे बताओ, डिप्लॉइड है तो उसका आधा कर दो, भैया 2 लोग हैं तो पेयर एक ही कहलाएगा ना। तो ये आपको बन जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड अपॉन 2, अब बाई 2 नंबर ऑफ बाइवेलेंट और टेट्रेट। तो कुछ क्वेश्चंस कर ले। तो यदि आप मुझे बताओ क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेल में 46 है, तो बाइवेलेंट और टेट्रेट कितने हो जाएंगे? 23। अब आप मुझे बताना जरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल 100, तो कितने हो जाएंगे यहां पर? 50। आप मुझे बताओ डिप्लॉइड सेल में 200, तो यहां कितने हो जाएंगे? 100। तो ये आपको बन जाएगा, जितने क्रोमोसोम डिप्लॉइड में बाई 2 कर दो, और जितने हैप्लॉइड में उसके बराबर कर दो। तो ये आपको बन जाएगा एनाफेज में। जरा ध्यान समझना,
एनाफेज में देखो जो भी यहां पर इक्वेटर पे आएगा वो बीच से फट जाएगा। तो यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड आए थे तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ बाइवेलेंट आए तो बाइवेलेंट सेग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम आए तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे। क्या यहां पर क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, लेकिन एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप मुझे बताओ जरा टीलोफेज में, टीलोफेज में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम क्लस्टर सेट अपोजिट पोल। यहां पर भी ऐसा हो जाएगा, यहां पर दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी बट दे डू नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अभी इनको फिर से मियोसिस 2 में जाना है, इनको अभी फिर से मियोसिस 2 में जाना है, तो ये कंप्लीट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डू नॉट लूज देयर कंप्लीट आइडेंटिटी, मतलब इनका डीकंडेंसेशन होगा बट कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा टीलोफेज, तो कॉमन पॉइंट देखो, कॉमन पॉइंट क्या हो जाएंगे दोनों के? क्रोमोसोम क्लस्टर सेट अपोजिट पोल, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल, बट मेजर डिफरेंस है यहां पर कंप्लीट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, बट यहां पर ये कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं होगा, बन जाएगा। अब देखो जरा साइटोकाइनेसिस, आप जानते हो, ये देखो जरा, ये हमने साइटोकाइनेसिस करा दी, तो यहां पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे क्योंकि डबल हो गए थे क्रोमोसोम एनाफेज में, लेकिन यहां हाफ हो जाएंगे, लेकिन यहां हाफ हो जाएंगे। याद है ना, सी हाफ मियोसिस में, सी हाफ पहले 4 थे, तो अब देखो जरा 2-2 रह गए एक एक सेल में। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, अब मियोसिस 2 शुरू होगी, लेकिन उसकी कुछ प्रिपरेशन करना है। क्या प्रिपरेशन? भाई सेल ऑर्गन डबल चाहिए तो बना लो यहां पर, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ स्पिंडल फाइबर के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? टिब्यूलिन चाहिए तो बना लो यहां पर। सेंट्रियोल और चाहिए, जिससे कि आप मुझे बताओ, देखो एक एक है लेकिन 2 लगेंगे तभी तो डिवाइड हो सकता है, तो वो भी बना लो। हर वो काम होगा जो इंटरफेस में होता है एक्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो इसीलिए ये सबसे, ये क्या हो जाएगा? इंटरफेस से कम ड्यूरेशन का हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है डीएनए के रेप्लिकेशन में, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया कैसा होगा शॉर्ट ड्यूरेशन का? देखो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 एम फेज इंटरफेस, ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 में ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। अब आप मुझे बताओ, ये हमने बनाए थे, अब इसको क्या करना है? सिंपल, आप जानते हो जैसा माइटोसिस होता है वैसे करा लो। देखो प्रोफेज में वही पप्पू कैन डांस साला बिगिन, वही अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज में बीच में इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, एनाफेज में अलग हो जाएंगे। यहां पर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, यहां पर दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी और यहां साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यहां पर ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो जरा ध्यान से देखना, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा है, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन हो रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, और अच्छे से आपको यदि विजुअलाइजेशन करना है तो देखो जरा, विजुअलाइजेशन आपको करना है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये देखो जरा, तो यहां पर आप देखना, ये देखो पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम, तो इनके बीच में डिवोर्स हो गया, किसमें? मियोसिस 1 में ये अलग अलग हो गए, लेकिन बीच से इनको चीर दिया, वो आप मुझे बताओ मियोसिस 2 हो गया। वो क्या हो गया? मियोसिस 2 हो गया। तो अब देखो यहां पर सेंट्रोमेयर 4 है तो क्रोमोसोम भी 4 है, डीएनए का अमाउंट 4 पिकोग्राम हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया? एस फेज, तो सेंट्रोमेयर कितने हैं? 4, तो अभी भी 4 क्रोमोसोम है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। अब मुझे बताना जरा, पैटर्नल मैटरनल को अलग अलग कर दिया तो 2 सेंट्रोमेयर है, 2 सेंट्रोमेयर है, तो यहां पर 2-2 क्रोमोसोम हो गए, लेकिन 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए, तो डबल डबल डीएनए हो गया, और फिर ये अलग हो जाएगा। तो यहां पर 4-4 है, यहां 2-2 हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? रिडक्शन डिवीजन। और टोटल कितने सेल बन जाएंगे? 4। थैंक यू, गुड नाइट।